जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं और उन कॉन्सेप्ट पर आधारित बेहतरीन सवालों को भी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। पहला सवाल आज के इस क्लास का, हालांकि ये जो एलसीएम एचसीएफ की क्लासेस चल रही हैं ये दूसरा क्लास है एलसीएम एंड एचसीएफ का। एक क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जाके जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे पहला सवाल। इस टाइप का सवाल हर एक एग्जाम में आता है। इनमें कुछ नहीं करना होता है, बस थोड़ा सा एक छोटी सी चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि भाई पूछा गया है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया गया है 6 और यहाँ पर इसके बराबर। ठीक है, यदि एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, है ना। अब सभी आप लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं तो दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, गांठ बांध लीजिए कि अगर आपके पास दो संख्याएं हैं, मान लीजिए ए और बी हैं, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा माने मल्टीप्लाई, वो किसके बराबर होगा, उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर। देखिए, तो एक संख्या हमारे पास 96 है, तो यहाँ पर एक संख्या क्या होगी, 96 हो गया। दूसरी संख्या हमें नहीं पता है, बी मान लीजिए। एचसीएफ कितना दिया है, 6 के बराबर, इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। और एलसीएम है यहाँ पर आपका 1824 के बराबर। देखिए 96 से उधर कट जाएगा, है ना, या फिर डायरेक्टली अगर काटे या फिर यूनिट डिजिट लगा सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर ऐसे करिए, इधर का यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 चौके 24, है ना, मतलब 4 हो गया इधर का, इक्वल टू यहाँ देखिए इकाई अंक 6 है, इस 6 इकाई अंक में कौन सा यूनिट डिजिट ले लें कि हमें 4 मिल जाए। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन में यहाँ पर 2 है, अगर हम 2 ले लेंगे तो 6 दूना 12, 4 नहीं आएगा यूनिट डिजिट। अगर हम 4 ले लेंगे तो यहाँ पर 4, बी की वैल्यू का यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा, तो 6 चौके 24 यानी कि 4 आ तो गया यहाँ पर, मतलब बी का जो वैल्यू होगा वो यूनिट डिजिट 4 वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर 6 रखेंगे तो 6 गुणे 6 36 हो जाएगा, हमें 4 चाहिए। अगर 2 रखेंगे तो 6 दूना 12, 2 आ जाएगा, जबकि हमें 4 चाहिए होगा। यूनिट डिजिट से बन गया, कोई कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं करना पड़ा। बाकी कैलकुलेशन भी आसान है, 6 से इसको काट देंगे, 16 बार में कट जाएगा, 16 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड सवाल यहाँ पर देखते हैं, सेम टाइप का सवाल है, ये भी बना सकते हैं आप लोग, चाहे तो वीडियो रोककर बना सकते हैं। एलसीएफ दिया है 7 के बराबर और यहाँ पर एलसीएम दिया गया है 434 के बराबर। एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, है ना। तो यहाँ पर एक संख्या यहाँ पर आपका 14 है, दूसरी संख्या हमें नहीं पता है, ये किसके बराबर होगा, दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर, यानी 7 × 4 3 4। यूनिट डिजिट से लगा सकते हैं क्या, देखिए 7 चौक यहाँ हो जाएगा 28, मतलब यूनिट डिजिट 8 हो गया। इधर का क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई, यहाँ किसकी मल्टीप्लाई करें कि हमें 8 मिले, तो 4 में अगर 7 का मल्टीप्लाई कर दें या फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो एक सेकंड, यहाँ पर 2 भी है तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो भी 8 मिलेगा। फिर यहाँ पर 7 भी है तो 4 7 28, ये भी, तो मतलब ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है ना। तो इससे अच्छा है कि काट लें, तो सीधे सीधे ये कट भी जाएगा। जैसे अगर देखें तो 7 से ये 2 बार में कटेगा, 2 उधर जाके डिवाइड होगा, मतलब 434 का आधा कितना हो जाएगा, 217, है ना। यूनिट डिजिट से नहीं बन पाया तो डायरेक्टली सॉल्व कर लिए, मतलब कितना हो जाएगा, 217 हो जाएगा, 434 का आधा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए तीसरा सवाल यहाँ पर देखते हैं, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, मतलब इसमें आपको सोचना पड़ेगा। ये ऐसा सवाल है, दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है और उनका एलसीएम 252 के बराबर है, दोनों का टोटल पूछा है, दोनों का योग पूछा गया है। ठीक है, बड़े ध्यान से सारी चीज़ें समझिएगा। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वही होता है जो दोनों नंबर्स में कॉमन चीज़ हो। ठीक है, जैसे अगर हमें एचसीएफ दिया है तो दो संख्याएं क्या क्या हम मान सकते हैं, हम यहाँ पर मान सकते हैं एक संख्या 9x या फिर 9a मान लीजिए, और दूसरी संख्या 9b मान सकते हैं, बिल्कुल माना जा सकता है। तो इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या चीज़ है, 9 9। ठीक है, यही एचसीएफ होगा। तो अगर एचसीएफ दिया है तो दो संख्याएं मान लीजिए 9x 9y मान लीजिए या फिर 9a 9b मान लीजिए। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि a और b में अब कुछ कॉमन नहीं होगा। ठीक है, 9 और 9 ये मैक्सिमम कॉमन नंबर है, बाकी ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो उनका एलसीएम दिया गया है वो इसके बराबर है। तो अच्छा, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, पहली बात तो 9 कॉमन आएगा, 9 आ गया कॉमन, और ए और बी, क्योंकि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब किसी संख्या में कोई कॉमन नहीं चीज़ होता है तो उनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम कहलाता है। तो ए और बी का एलसीएम कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, तो ये हो गया ए बी। यही एलसीएम दिया किसके बराबर है, 252 के बराबर। ठीक है,
तो a इंटू बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 9 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, फिर यहाँ पर बचा आपका 7, तो 9 अट्ठे 72 यानी 28 आ गया। अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे 28 है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि उन दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि a और b में कुछ कॉमन नहीं था, इसीलिए बता रहे थे। तो देखिए अगर हम 2 ले लेते हैं तो 2 गुणे 14 करना पड़ेगा, तब 28 होगा, लेकिन 2 और 14 में तो 2 कॉमन होता है ना। फिर अगर 4 और 7 ले लेते हैं तो बिल्कुल 4 और 7 ले लेंगे तो 4 सत्ते 28 और 4 और 7 में कुछ कॉमन भी नहीं है ना। तो 4 और 7 हो गया, तो a की वैल्यू यहाँ पर 4 और b की वैल्यू यहाँ पर 7 हो गई। तो हमारे पास दो संख्याएं पता चल गई। 4 रखेंगे तो 9 चौक यहाँ पर हो जाएगा 36, ठीक है, और प्लस क्योंकि दोनों का योग पूछा था, और 9b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 सत्ते यहाँ पर 63 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया सीधे सीधे 99 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। दोनों का टोटल पूछा था दोनों संख्याओं का, तो 9a और 9b का टोटल कर दिया हम लोग, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। इस सवाल को देखिएगा, लॉजिकल सा सवाल है। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 के बराबर दिया गया है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 13 है तो संख्याएं कौन कौन सी होंगी, ठीक है। अभी अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताए हैं कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है उनके एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो अगर एक संख्या हम a मान लें और दूसरी संख्या यहाँ पर b मान लें, तो a और b का जो प्रोडक्ट होगा वो एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा, जो कि यहाँ पर 48 है। तो a इंटू बी यहाँ पर 48 के बराबर हो गया। साथ में ये भी दे रखा है कि दोनों का जो डिफरेंस है यानी a माइनस बी वो किसके बराबर है, यहाँ पर 13 के बराबर है। तो ये हो गया दोस्तों 13 के बराबर। अब आप ऑप्शन से जाइए। ऑप्शन में अगर आप देखेंगे कि तो ऐसी दो संख्याएं जिनका मल्टीप्लाई 48 है और डिफरेंस 13 के बराबर होना चाहिए, तो 3 और 16 हो जाएगा। 16 3 48 और इन दोनों का डिफरेंस 13 के बराबर। अच्छा, इनको अगर लेंगे तो 17 चौकी 68 हो जाएगा। ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ग्रुप डी का सवाल था, लॉजिकल सवाल था, बढ़िया सवाल था, हालांकि सिंपल सा था। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब इस सवाल को लगाने के दो तरीके हैं, सबसे आसान वाला बताते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 385 है, एचसीएफ यहाँ पर 7 है, दोनों संख्याओं का योग 112 है, तो अंतर कितना होगा, ठीक है। महत्तम समापवर्तक अगर 7 दिया है तो दो संख्याएं हम लोग आराम से मान सकते हैं। कौन कौन सा, एक तो 7a और 7b मान सकते हैं कि नहीं। 7a और 7b हमारे पास दो संख्याएं हो गई, कॉमन चीज़ 7 होगा, a और b में कुछ कॉमन नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि संख्याओं का जो मल्टीप्लाई है यानी प्रोडक्ट, उनके एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा, एलसीएम कितना 385 385 और एचसीएफ कितना 7 के बराबर। तो एक 7 से 7 आपका कट गया, 7 उधर चला जाएगा, यानी a मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी आ गई, 7 पंजा 35, फिर बचा यहाँ पर 3, तो फिर 7 पंजे 35, 55 आ गए। a इंटू बी 55 आ गया। फिर कह रहा है दोनों का जो योग है यानी 7a प्लस 7b, दो संख्या हमने क्या क्या माना है, 7a और यहाँ पर 7b, है ना। तो 7a प्लस 7b इन दोनों की वैल्यू 112 के बराबर है। अच्छा, 7 से अगर डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत है सबको, यानी a प्लस b की वैल्यू कितनी हो गई, 16 सत्ते 112, है ना। अब ऐसे दो नंबर सोचिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए 55 और जोड़ने पर आ जाए यहाँ पर 16 के बराबर, ठीक है। और a और b में कुछ कॉमन भी नहीं होना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं कि 11 पचे 55 होता है और 11 और 5 16 होता है, और 11 और 5 में कुछ कॉमन भी नहीं होता। मतलब एक संख्या, मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई, 11 ले लीजिए, और b की वैल्यू यहाँ पर 5 ले लीजिए, बस हमारा काम हो गया। तो 7a और 7b इन दोनों में डिफरेंस पूछा गया था, दोनों संख्याओं का अंतर। तो 7a माइनस 7b, तो 7 7 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा a माइनस b। a माइनस b कितना होगा, 6। 11 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ रख दीजिए 6, 6 सत्ते 42, यानी ये सीधे सीधे हमारे पास 42 के बराबर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। इस सवाल को देखिएगा, ये भी एक छोटा सा और बहुत प्यारा सा सवाल है, ग्रुप डी का है। दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम दिए गए हैं आपको, उनमें से एक संख्या दूसरे का 3/2 गुना है, तो छोटी संख्या क्या होगी ये पूछा गया है। मतलब हमें यहाँ पर रेशियो दिया गया है दोनों संख्याओं का, है ना। दोनों संख्याओं का यहाँ पर रेशियो दिया गया है, तो एक तो हम अगर रेशियो दे दिया यहाँ पर, देखते जाएगा, तो 3 और 2 का यहाँ पर रेशियो है, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या बोला गया है कि इसमें से छोटी संख्या निकालिए, तो छोटी संख्या 44 दूना 88 हो जाएगा, जो डायरेक्ट आ गया। अगर कॉन्सेप्ट जानते हैं तो 44 दूना 88 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज़ द करेक्ट आंसर।
अगर अच्छे से देखा जाए इसमें तो देखिएगा, बोला गया है इसमें कि भाई एक संख्या मान लीजिए कि a है, ठीक है, ये जो है दूसरे संख्या का यानी b का कितना गुना है, 3/2 गुना है। बहुत अच्छे समझा रहे हैं, है ना। तो b आपका इधर आ जाएगा, यानी a डिवाइड बाई b मतलब a रेशियो b कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, यानी दोनों संख्याओं के बीच का रेशियो 3 और 2 है। क्लियर हो गया। अब आप जानते हैं कि अगर आपको HCF दिया गया है तो HCF दिया गया है तो डायरेक्टली आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करके अपनी संख्याएं निकाल सकते हैं। HCF अगर दिया गया है तो इस 44 से अगर 3 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको डायरेक्टली दोनों संख्याएं मिल जाएंगी। 44 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 3 12 और 132 हो जाएगा, ठीक है, 132 हो जाएगा। और अगर 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ जाएगा। अब इसमें छोटी संख्या कौन है, 88 है, तो यही तो पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली देखकर भी इसको बताया जा सकता था, लेकिन लॉजिकल सवाल था ये। इस सवाल को देखिए दोस्तों, ये बड़ा बेहतरीन सवाल है, NTPC CBT 2 2022 का सवाल है। दो संख्याओं के LCM और उनके HCF का 20 गुना है। तो LCM जो कह रहा है, ध्यान से समझते जाएगा कि भाई जो LCM है वो किसका है, किसके बराबर है, 20 गुना है किसका, HCF के। ठीक है, तथा LCM और HCF का जो योगफल है वो 504 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि L प्लस H जो है, LCM प्लस HCF, वो 504 के बराबर है। ठीक है, संख्याओं का अंतर 24 के बराबर दिया गया है ना, ध्यान देते जाइएगा। अभी फिलहाल इसको रखते हैं यहीं पर। अच्छा, L की वैल्यू 20H है, तो यहाँ रखिए 20H प्लस 1H, तो कितना हो जाएगा ये टोटल यहाँ पर 21H के बराबर हो गया, जिसकी वैल्यू यहाँ पर 504 हो जाएगी। तो H की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, H की वैल्यू 21 दूना 42, ठीक है, फिर बचा यहाँ पर 8 तो 84 हो गया, 21 चौक 84 यानी कि 24। तो यहाँ पर H जो है मतलब HCF 24 आ गया। अगर HCF 24 आ गया तो दो संख्या हम आराम से मान सकते हैं, कौन कौन सी यहाँ पर, एक तो हो जाएगा 24X, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पर 24Y। अगर संख्या HCF पता है तो संख्याएं मान सकते हैं इस तरीके से। इन दोनों का जो डिफरेंस दिया गया है वो किसके बराबर है, अंतर 24 के बराबर है, तो ये हो गया 24। 24 से हर एक को डिवाइड करेंगे तो x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर आ जाएगी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते जाइए यहाँ पे। अब यहाँ पर हमारे पास दो संख्याएँ थी, 24x और 24y। इन दोनों का जो LCM है वो 20 गुना है HCF का। ये बताइए कि LCM कितना होगा, 24x और 24y के LCM कितना होगा। पहले तो 24 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 24 कॉमन आ गया, और बचा x और y, तो x इंटू वाई हो गया, ये हो गया LCM। यही जो LCM है वो HCF का 20 गुना है, यानी कि 20 इंटू HCF के बराबर। और HCF आएगा कितना, 24x और 24y का। अच्छा, HCF तो आ गया है यहाँ पर 24 के बराबर, तो ये हो जाएगा 24 यहाँ पर। 24 से 24 ख़त्म, यानी x इंटू वाई की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 20 के बराबर। अब ऐसी दो संख्याएं सोचिए कि मल्टीप्लाई करने पे 20 आए और डिफरेंस 1 आना चाहिए, x और y में कुछ कॉमन भी ना हो। 4 पंचे 20 और 5 और 4 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ पर हम 5 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर 5, और y की वैल्यू 4 ले सकते हैं। क्लियर हो गया। अब हमें चाहिए था क्या, संख्याओं का योगफल चाहिए। योगफल निकाल लीजिए, योगफल सीधा सीधा आ जाएगा। तो दो संख्याएं हमारी ये आई थी, इन दोनों का टोटल चाहिए। जोड़ेंगे अगर तो 24 तो कॉमन आएगा, है ना, और x प्लस वाई हो जाएगा अंदर, तो x प्लस वाई कितना होगा, 4 और 5 यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो 24 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौके 36, इकाई अंक 6 आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर A इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, उम्मीद करते हैं ऐसा। आगे चलिए देखते हैं 8वां सवाल। इस सवाल को देखिए दोस्तों, अगर आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं तो ये सवाल 1 सेकंड का है और बाई ऑप्शन आप लोग आराम से लगा सकते हैं। इसमें कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करना होगा। दो संख्याओं के LCM और HCF आपको दिया गया है ना। जब उन दो संख्याओं में से एक को 55 से भाग दिया जाता है तो भागफल यहाँ पर 18 और शेषफल 11 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, LCM HCF दिया है, कॉन्सेप्ट आप सभी जानते हैं, बेसिक से लगा सकते हैं, है ना। एक संख्या है यहाँ पर, जब उन दोनों में से एक संख्या को 55 से भाग देते हैं तो भागफल 18 आता है, शेषफल 11 आता है। तो वो संख्या कैसे निकालेंगे, जैसे एक संख्या A है तो ये संख्या कैसे निकलेगी। यहाँ पर क्या होता है, ये आपका 55 से भाग देते हैं तो ये भाजक, तो भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही तो होता है हमारा। मतलब ये कितना हो जाएगा, पहली संख्या 55 मल्टीप्लाई 18 और प्लस यहाँ पर 11, ये पहली संख्या निकल जाएगी। तो पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या इज इक्वल टू दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई। लेकिन इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन कौन करेगा, कॉन्सेप्ट समझिए ना। कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर ध्यान से समझा जाए
ध्यान से समझा जाए कि HCF क्या होता है। जैसे हम अगर आपसे कहें कि हमारे पास यहाँ पर एक वैल्यू 55 है और एक वैल्यू यहाँ पर 88 है, ठीक है, 55 और 88। अगर इन दोनों में कॉमन चीज़ देखा जाए तो 11 है, 11 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, 11 से बड़ी कोई संख्या इन दोनों में कॉमन नहीं है। तो यही तो आपका HCF होगा। मतलब जो HCF होगा वो दिए गए दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा, ठीक है। यानी जो हमारा एक्यूरेट आंसर होगा, जो दूसरी संख्या होगी, चाहे पहली संख्या हो चाहे दूसरी संख्या हो, वो जो संख्याएं होंगी वो अपने HCF से तो कटेगी ही। तो HCF क्या है यहाँ पर 77 है। देख लीजिए 77 से कौन सी संख्या कट रही है, वही होगी आपकी दूसरी संख्या। इतना बस काम आपको करना है। अच्छा, 77 से कटने का नियम क्या होता है? 77 से वही कटेगा, 77 से वही कटेगा जो 7 और 11 दोनों से कटेगा, ठीक है, 7 और 11 दोनों से कटेगा। अब अगर इसकी बात करें तो ये 11 से कट रहा है लेकिन 7 से नहीं कटेगा भाई। 7 से काटेंगे 7 छक्के 42, 20 बच जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो ये 77 से नहीं कट रहा है, मतलब ये आपका जो दूसरी संख्या है वो नहीं हो सकता क्योंकि अपने HCF से नहीं कट रहा है। इसको अगर चेक करें, देखिए 11 से तो कट जाएगा लेकिन 7 से काटिए, 7 से इसको काटेंगे अगर तो 7 पंजे 35, 6 बचा 68 हो जाएगा, नहीं कट रहा है 7 से, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसको 7 से काटिए, 7 पंजे 35, फिर बचा 3, 7 पचे 35, कट गया। 11 से भी कट जाएगा, 11 3 33, बचा यहाँ पर 5, तो 11 पचे 55। ये संख्या 77 से कट रहा है आपका, तो यही आंसर होगा। बाकी इसको भी देखेंगे तो ये आपका 11 से तो कटेगा लेकिन 7 से नहीं डिवाइड होने वाला है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन 77 से कटने वाला है, वही दूसरी संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। ये सवाल देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, एकदम लॉजिकल सवाल है। दो संख्याओं का HCF 8 के बराबर है, उनका जो मल्टीप्लाई है वो दिया गया है 6400 के बराबर। दोनों संख्याओं के कितने पेयर्स मौजूद हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ठीक है। HCF दिया है तो दो संख्याएं माना जा सकता है, एक हो जाएगा 8x, है ना, 8x, और दूसरा हो जाएगा 8y, क्योंकि HCF 8 के बराबर दिया है। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो 6400 के बराबर है। दोनों संख्याओं का गुणनफल 6400 के बराबर है। क्या काट नहीं सकते? 64, तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 100 के बराबर, ठीक है, ये आ गया 100। अब यहाँ पर ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 100 आना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा उन दोनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी वो दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए, सहभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं x और y के? अगर 1 और 100 ले लें तो 1 और 100 को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100 आ जाएगा, मतलब एक पेयर तो ये हो गया हमारे पास, है ना। और अगर 2 और 50 लेंगे तो 2 और 50 में तो 2 कॉमन होता है, वो को प्राइम नहीं कहलाएंगे। हाँ, फिर 4 और 25 ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 4 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो एक पेयर ये हो जाएगा। क्या इसके अलावा और कुछ आएगा? क्योंकि अब ये जो संख्या है ये किसी और से नहीं कटेगी। 10 और 10 लेंगे तो 10 और 10 में तो 10 कॉमन है, को प्राइम हो गया ना वो, सॉरी को प्राइम नहीं रह गए वो, क्लियर हो गया। तो हमें यहाँ पर सिर्फ 2 पेयर देखने को मिल रही हैं, 2 जोड़े देखने को मिल रहे हैं, ऐसी संख्याएं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसको देखेगा, ये भी उसी टाइप का सवाल है, बन जाना चाहिए आराम से। यदि दो संख्याओं का योग 48 है जबकि इन दोनों संख्याओं का महत्तम समावर्तक 6 है, तो x जहाँ ग्रेटर हो y, मतलब x ग्रेटर हो y से, तो ऐसे ऑर्डर यानी जोड़ों यहाँ पर x और y की कुल संख्या यहाँ पर निकाल कितनी होगी, है ना। तो देखिएगा बड़े ध्यान से, दो संख्याओं का योग इतना होना चाहिए। अच्छा, यदि x ग्रेटर है y से तो ऐसे ऑर्डर जोड़ो, ऐसे ऑर्डर पेयर के जो संख्याएं हैं कितनी होंगी, ठीक है। तो देखते जाइए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक अगर आपको HCF दिया है तो दो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी? एक हो जाएगा 6A और 6B हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर गिवन है? 48 के बराबर गिवन है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो A + B कितना आ जाएगा? 6 कॉमन लेके 6 से डिवाइड करिए तो 6 × 8 = 48, यानी 8 आ गया। अब A जहाँ ग्रेटर हो, अच्छा A और B में कुछ कॉमन भी नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्याएं ढूंढिए जहाँ पे A ग्रेटर हो B से। भाई अगर A ग्रेटर होगा B से तभी ना ये जो वैल्यू है, चूँकि ये x है पहली संख्या, ये दूसरी संख्या y है, तो x ग्रेटर होगा y से, तो A ग्रेटर होना चाहिए y से, मतलब B से। तो ऐसी संख्याएं ढूंढिए, है ना। अगर हम इसको मान लीजिए 8 और 1 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 8 और 1 ले लेते हैं। 8 और 1 लेंगे तो 8 1 तो 9 हो जाएगा, नहीं 7 और 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो 7 और 1 ले सकते हैं, इसको 7 इसको 1, तो एक पेयर हमारा हो गया 7
और 1 तो 7 1 8 हो जाएगा, ठीक है। और 7 और 1 ये दोनों को प्राइम नंबर भी हैं। हाँ, एक और क्या ले सकते हैं, अगर 6 और 2 लेंगे तो 6 और 2 में 2 कॉमन होता है, इसको नहीं लेना है। 5 और 3 जरूर ले सकते हैं, तो यहाँ पर एक हो गया 5 और 3, 5 3 में कुछ कॉमन भी नहीं होता है, यानी को प्राइम नंबर है ये, तो 5 3 8 हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया। अब अगर 4 4 करेंगे तो यहाँ पर ग्रेटर नहीं रह जाएगा, और ए और बी की वैल्यू 4 4 नहीं हो सकती क्योंकि कॉमन 4 आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो यही 2 पेयर हैं यहाँ पर, 7 और 1, 5 और 3, ये 2 संख्याएँ, तो 2 पेयर यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो जोड़ों की यानी पेयर्स की कुल संख्या 2 ठो होगी। चलिए समझ गया होंगे अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने 2 सवाल दिख रहे हैं। अब ऐसे सवालों को क्या किया जाए, क्योंकि ये अलग टाइप यहाँ पर शुरू हो चुका है एलसीएम एचसीएफ का। एलसीएम के कॉन्सेप्ट से भी इन सवालों को लगाया जा सकता है, लेकिन अगर आप डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं तो बहुत आसानी से ये सवाल लग जाएंगे। पहला सवाल देखिएगा इस टाइप का, 3 अंकों की और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 और 12 दोनों से कटे। अच्छा, 8 से कटने के लिए लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए, लेकिन 12 का रूल ये कहता है भाई कि जो संख्या 4 और 3 दोनों से कटेगी वही संख्या हमारी 12 से कट पाएगी, है ना, वही संख्या 12 से कटेगी। तो पहले ये देखिए सबसे छोटी संख्या आपको पकड़नी है। सबसे छोटी संख्या आपके ऑप्शन में ये वाला है, इसको देखिए क्या ये 4 और 3 दोनों से कटेगा। 4 का रूल होता है लास्ट का 2 अंक, तो 8 0 8 आपका 4 से कट जाएगा। 3 का रूल ये कहता है अंकों का योग, तो 8 और 1 9, ये भी आपका 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, मतलब ये आपका 12 से कट जाएगा। लेकिन 8 से भी काट के देखिए, क्या दोनों से कटना चाहिए ना, 8 और 12, 12 से तो ये कट रहा है, ठीक है, 12 फिर 8 से भी काटिए, तो 8 1 8 पे बचा 2 तो 28 हो जाएगा, 8 से नहीं कटेगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा हमारा, ठीक है। फिर इसके बाद अब सबसे छोटा कौन बचा, 120, तो यहाँ पर 120, 15 8 120 और 12 दहाई 120, ये 8 से भी कट रहा है, ये 12 से भी कट रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा 108 था, ये नहीं कट रहा था। तो अब सबसे छोटा देखिए आपके ऑप्शन में कौन है, 120 है, 120 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखिए, वह छोटी से छोटी वर्ग संख्या यानी स्क्वायर नंबर, ठीक है, जो 4 9 और 14 सबसे कटे, 4 से भी कटे, 9 से भी कटे और 14 से भी कटे। तो स्क्वायर नंबर देखें ना भाई, ये तो आपका स्क्वायर नंबर नहीं होता है, नहीं देखें, 256 स्क्वायर नंबर होता है, लेकिन 252 तो नहीं होता, 1008 भी नहीं होता, 1024 ज़रूर होता है, लेकिन 1008 नहीं होता, 504 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, बचा एक ही है स्क्वायर नंबर, ये 1764 हो जाएगा, ठीक है। तो 1764 इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया सभी को अच्छे तरीके से। चलिए फिलहाल हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 2 सवाल हैं यहाँ आपके सामने, 13 एंड 14, ठीक है, बढ़िया सवाल है, बन जाने चाहिए। 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 24 40 और 56 तीनों से कटे, है ना। 40 से कटने के लिए पहली बात तो 10 से कटना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 40 के लास्ट में 0 है, और 0 से वही संख्या कट सकती है जिसके लास्ट में 0 होगा, तो सभी संख्याओं के लास्ट में 0 है, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अच्छा, 40 से कटने के लिए अब एक बात तो है कि अगर लास्ट का 0 कट जाएगा तो बचेगा 4, मतलब लास्ट की संख्या 4 से भी कटनी चाहिए 0 कटने के बाद, है ना, 0 कटने के बाद यहाँ पर लास्ट की संख्या 4 से भी कटनी चाहिए। तो एक बात बताइए, अगर ये 0 कट गया तो लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, क्योंकि 4 का रूल यही कहता है कि लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाएँ तो कट जाएगा 0 कटने के बाद, ठीक है। इसका 0 कटने के बाद तो यहाँ देखिए 17 आ गए, यहाँ 26 आ गए, दोनों 4 से नहीं कटते, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते हमारे, ठीक है। इसके बाद यहाँ लास्ट में 68 आएगा, अगर 0 काट देंगे तो यहाँ 08 आएगा, तो दोनों 4 से कट रहे हैं, मतलब ये भी 40 से ये भी 40 से, दोनों कट जाएंगे 40 से, तो 40 का झंझट तो ख़त्म हुआ। अच्छा, 8 7 56, अब देखिए 8 से दोनों कटेंगे, नहीं 8 से ये नहीं कटेगा आपका, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर कट जाएगा ये, ठीक है। 8 से ये आपका कटेगा क्या, 8 7 56, 8 8 64, हाँ ठीक, ये भी 8 से कट जाएगा, ये भी 8 से कट जाएगा, लेकिन 7 से काट के देखिए या फिर 3 से काट के देखिए, 3 से काट के देखते हैं, तो 8 7 15, 9 8 1 9, 3 से भी कट जाएगा, क्योंकि 8 3 24 होता है, तो 3 का रूल लगाते तो हो जाता, है ना। तो 24 से तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। एक काम करते हैं, बस बचा हमारे पास चारा यही है, 8 7 56, है ना, 7 और 8 से दोनों कट रहे हैं, 7 से चेक कर लीजिए कौन सा कट रहा है, वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। इसको चेक करते हैं, 7 से काटिए, इसको कितना हो जाएगा, 7 1 7, बचा 3, तो कितना होगा यहाँ पर 38, ठीक है।
तो 38, 7 पंजे 35, फिर बचा 3 तो 30 हो जाएगा, नहीं कटेगा 7 से, मतलब ये 56 से नहीं कटने वाला है। बचा एक ही ऑप्शन है ये, 7 से इसको काटेंगे, 7 दूना 14, 7 चौके 28, कट जाएगा। ठीक है, तो ये 7 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, मतलब 56 से भी कट रहा है, 40 से भी कट रहा है और 24 से भी कट रहा है। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर सीखिएगा। ये सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 गुना करने पर यहाँ पर 5, 15 और 35 से भाग देने पर शेषफल कुछ ना बचे। मतलब जिसको हम 3 गुना कर दें तो तीनों से कट जाए, यही ना कहने का मतलब है। तो 3 गुना कर करके देख लीजिए, 3 गुना अगर कर देंगे तो सबसे कटना चाहिए। अच्छा, इसका 3 गुना करेंगे पहले ऑप्शन का तो 7 तियाँ 21 मतलब 210। इसका 3 गुना करेंगे तो 450। इसका अगर 3 गुना करेंगे तो 35 तियाँ कितना हो जाएगा, 35 दूना 70 और 35 तियाँ 105, ये 105 आ जाएगा। फिर इसका 3 गुना करेंगे तो ये 300 हो जाएगा, है ना। अब सबसे कट जाना चाहिए छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 105 है। 105 को देखिए, सबसे कटेगा क्या, 5 से भी कटेगा, 15 से कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 35, 15 से भी कट रहा है ये, 35 से भी कट रहा है ये, ख़त्म। यही तो आंसर होगा आपका, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं, अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ये सवाल देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, लॉजिकली इस सवाल को लगाया जा सकता है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3, 4, 5, 6 सबसे कट जाना चाहिए, है ना। ऑप्शन से लगाइए, ऑप्शन से चेक करिए, यूनिट डिजिट लगाइए, डिविजिबिलिटी रूल लगाइए, सबसे बन जाएगा। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे इस चीज़ को, अगर देखा जाए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, इन सब के एलसीएम लेने के बाद इससे विभाजित करना पड़ेगा, मतलब इसको एलसीएम से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल बचेगा उसमें हम क्या जोड़ दें कि फिर वो एलसीएम से कट जाए। तो ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, बाई ऑप्शन लगाइए, बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास संख्या एक ये है कि भाई यहाँ पर 2488 है। ठीक है, बड़े ध्यान से सारी चीज़ें समझते जाइएगा। इस 2488 में क्या जोड़ दें कि सबसे कटने वाला नंबर बन जाए। 5 से भी कटे, 4 से भी कटे, 3 से भी कटे और 6 से भी कटे। एक यूनिक नंबर यहाँ पर 5 दिख रहा है, 5 से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट में 0 या 5 आएगा। अगर हम इसमें क्या जोड़ दें, मान लीजिए जैसे इसका यूनिट डिजिट जोड़ते हैं तो ये 4 है, अगर हम इसमें 4 जोड़ देंगे तो यूनिट डिजिट यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 2 यूनिट डिजिट के साथ वाला नंबर कभी भी 5 से नहीं कटेगा। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो वो 5 से नहीं कटने वाला आएगा। हाँ, अगर इसको जोड़ेंगे तो देख लीजिए, अगर इसको जोड़ देंगे हम यहाँ पर तो कितना आएगा, 8 और 8 16 यानी कि 6 आ जाएगा। मतलब अगर हम इस 8 में इसकी यूनिट डिजिट 8 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। अब ये 6 वाला तो कभी भी 5 से नहीं कटेगा, है ना, तो ये वाला आंसर भी नहीं हो सकता। अगर 2 जोड़ेंगे, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आएगा यानी 0 आएगा। इस 2 को जोड़ेंगे तो 8 तो 10 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब इन दोनों में से कोई एक तो हो सकता है, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे अगर तो संख्या 5 से कटने वाली तो आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आगे, देखिएगा बड़े गौर से, है ना। हमारे पास 4 से भी वो नंबर कटना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए लास्ट का 2 डिजिट कितना है, 88 है। इनका जोड़िए यहाँ पर 42। भाई 4 का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाने चाहिए। 2 अंक को ले रहे हैं हम लोग, 8 8 2 10 और 1 तो कितना आ जाएगा, 8 4 12 1 13, यानी कि लास्ट में 30 आएगा। जब लास्ट में 30 आ रहा है तो कैसे वो 4 से कट सकता है। जब हम इस संख्या में, इस 2488 में 42 जोड़ रहे हैं तो लास्ट में 30 आ रहा है, लास्ट में कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो अगर 30 आ रहा है तो वो संख्या 4 से कभी नहीं कटेगी, और हमें चाहिए कटने वाला, सबसे कटने वाला नंबर। तो ये भी नहीं हुआ हमारा, क्योंकि ये 4 से नहीं कटेगा अगर इसको जोड़ देंगे तो। एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर डी। अब इसको जोड़ के इसमें देख लीजिए, सबसे कट जाएगा ये नंबर। क्लियर हो गया बात अच्छे तरीके से। तो ये लॉजिक्स हैं, ये आपको सीखने पड़ेंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ये सेशन भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ लिए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आप हमें सुपर चैट्स या फिर सुपर थैंक्स के माध्यम से सपोर्ट भी कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग ऐसी बेहतरीन क्लासेस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।